कभी सोचा है कि बुढ़ापा मतलब एजिंग असल में शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि इसकी शुरुआत चेहरे की झुर्रियों या सफेद होते बालों से होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उम्र बढ़ने का असली राज एक ऐसी जगह छिपा है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? क्या ये हमारी स्किन है, हमारे बाल, या शायद हमारा दिल? जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बुढ़ापा आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। आपकी पीठ की वो सीधी हड्डी जो आपके पूरे शरीर को सहारा देती है, असल में वही तय करती है कि आप कितने जवान हैं या कितने बूढ़े। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ उम्र बढ़ने की नहीं है, बात यह है कि उम्र कैसे बढ़ रही है। और ठीक इस पल में भी आपकी रीढ़ की हड्डी दो रास्तों में से एक पर चल रही है। एक रास्ता है जीवन और ऊर्जा की ओर, और दूसरा रास्ता वो है सख्ती और ठहराव की ओर। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहती हुई नदी को इमेजिन करना। एक लचीली रीढ़ की हड्डी बिल्कुल उसी नदी की तरह है, जीवन और ऊर्जा से भरपूर। यही वो चाबी है जो 60 की उम्र में भी 30 का महसूस करा सकती है। और दूसरी तरफ एक सख्त रीढ़, वो एक पत्थर की तरह है, स्थिर और बेजान, जो 30 की उम्र में ही 60 जैसा महसूस करा सकती है। और सुनिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे प्राचीन गुरु हजारों सालों से जानते थे। चलिए देखते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना था। प्राचीन भारतीय योग ग्रंथों में लिखा है कि इंसान की असली जीवन शक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी में बसती है। उनका मानना था कि रीढ़ के अंदर से जिंदगी की ऊर्जा का एक मुख्य चैनल बहता है, जिसे वो सुषुम्ना नाड़ी कहते थे। जब तक ये चैनल खुला और साफ रहता है, तब तक इंसान में गजब की शक्ति और जीवन शक्ति होती है। ठीक इसी तरह चीन के प्राचीन ताओवादी गुरुओं ने भी दिमाग में बहने वाले एक सफाई करने वाले लिक्विड की बात की। उन्होंने कहा कि यह स्वर्गीय अमृत सिर्फ तब बह सकता है जब रीढ़ हिलती डुलती, लचीली हो। अगर रीढ़ सख्त हो जाए तो यह बहाव रुक जाता है और दिमाग में जहर मतलब टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। और तिब्बती भिक्षुओं ने तो इसे और भी गहराई से समझा। उन्होंने रीढ़ की हड्डी को जीवन और मृत्यु के बीच का दरवाजा कहा। मतलब एक लचीली रीढ़ जीवन की ओर एक खुला रास्ता है। तो सोचने वाली बात है कि ये सभी प्राचीन संस्कृतियां हजारों साल और मीलों की दूरी के बावजूद एक ही नतीजे पर पहुंची थीं। तो ये तो थी पुराने ज्ञान की बात, लेकिन आज का मॉडर्न साइंस इस रहस्य के बारे में क्या कहता है। चलिए देखते हैं कि इस बुद्धिमत्ता के पीछे का क्यों क्या है। साइंस हमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF से मिलवाता है। इसे आप शरीर का ब्रेन क्लीनिंग फ्लूइड समझ लीजिए। ये वही स्वर्गीय अमृत है जिसका जिक्र ताओवादी गुरुओं ने किया था। इसका काम आपके दिमाग से गंदगी और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना है, खासकर जब आप सो रहे होते हैं। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। एक लचीली रीढ़ CSF के बहाव को एक पंप की तरह बढ़ावा देती है, जो दिमाग को साफ रखती है और याददाश्त को तेज करती है। लेकिन जब रीढ़ सख्त हो जाती है तो ये बहाव रुक जाता है। टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिससे भुलक्कड़पन, थकान और ब्रेन फॉग जैसे उम्र बढ़ने के क्लासिक लक्षण दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, आपकी रीढ़ आपके शरीर का मेन कम्युनिकेशन हाईवे है। स्पाइनल कॉर्ड जो दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, इसके बीच से ही तो गुजरती है। अब सोचिए, जब रीढ़ सख्त और दब जाती है तो यह हाईवे जाम हो जाता है। दिमाग से भेजे गए सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिससे बुढ़ापे से जुड़ी कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। तो अब जब हम समस्या को समझ गए हैं तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर यह है कि यह बहुत आसान, शक्तिशाली है और इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। चलिए एक ऐसी तकनीक सीखते हैं जो आपकी रीढ़ के लचीलेपन को वापस ला सकती है। जी हाँ, बस 3 मिनट। इस जबरदस्त अभ्यास के लिए हर दिन बस इतना ही समय चाहिए। ये कोई जिम की कसरत नहीं है, ये एक बहुत ही कोमल, बहने वाली गति है। इसे कहते हैं स्पाइनल वेव या रीढ़ की लहर। चलिए इसे धीरे धीरे करते हैं। पहला कदम, जड़ जमाएं, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। अब दूसरा, नीचे से शुरू करें, अपनी टेलबोन को बहुत धीरे से आगे की ओर धकेलें। तीसरा, उस गति को एक लहर की तरह अपनी रीढ़ में ऊपर जाने दें जब तक कि आपका सिर धीरे से पीछे ना झुक जाए। और आखिर में अपने सिर से शुरू करके लहर को वापस नीचे ले आएं। बस यही है, कोमल और सहज। कुछ जरूरी बातें याद रखें। ये अभ्यास सुबह सबसे पहले करना सबसे अच्छा है। हमेशा कोमल रहें, कभी भी जबरदस्ती ना करें, और हाँ, सब्र रखें।
लचीलापन समय के साथ आता है। इससे अपने दांत ब्रश करने की तरह एक रोज की आदत बना लें। तो आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि बुढ़ापा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। ये उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम रोज करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, आपका शरीर पत्थर बनने के लिए नहीं बना है, ये बहने के लिए बना है। पानी की तरह, हवा की तरह, एक नदी की तरह, जो कभी बूढ़ी नहीं होती क्योंकि वो कभी रुकती नहीं है। गति ही जीवन है और ठहराव ही बुढ़ापा है। तो मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ता हूं। जिस दिन से आपकी रीढ़ रुकती है, उसी दिन से आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिस दिन से आपकी रीढ़ फिर से चलने लगती है, उसी दिन से आप फिर से जवान होने लगते हैं। चुनाव आपका है। बहते रहिए, जवान रहिए।